फिल्म की शुरुआत बार्सिलोना शहर से होती है, जहां रहने वाले सभी लोग अचानक मरने लग जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में पता चलता है कि इस धरती पर दूसरी दुनिया से कई अदृश्य रहस्यमयी क्रिएचर्स आ गए हैं। जो भी इंसान उन्हें अपनी आंखों से देखता है, वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है और खुद को जान से मार लेता है। इसलिए बाकी बचे लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रहने लगते हैं। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हर जगह खाली सड़कें, जली हुई गाड़ियां और मौत का सन्नाटा है। कहानी का मुख्य किरदार सेबेस्टियन है, जो अपनी बेटी के साथ इस तबाही में फंस जाता है। सेबेस्टियन अपनी बेटी को बचाने के लिए खाना ढूंढता है और सुरक्षित जगह खोजता रहता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि सेबेस्टियन बाकी लोगों जैसा नहीं है। वह उन रहस्यमयी क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देख चुका है और उन्हें देखने के बाद वह मरता नहीं, क्योंकि उन क्रिएचर्स ने सेबेस्टियन को अपने वश में कर लिया है और अपनी कुछ शक्तियां उसे दे दी हैं। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके सेबेस्टियन छिपे हुए लोगों को ढूंढकर उन्हें मार देता है। जो लोग उन क्रिएचर से अपनी नजरें नहीं मिला पाए, सेबेस्टियन अपनी बातों से उन लोगों को भी उन्हें देखने के लिए मजबूर करने लगता है। एक बार की बात है, जब सेबेस्टियन अपनी बेटी एना के साथ अपने लिए खाना ढूंढने के लिए शहर में घूम रहा था, तब उसे वहां कुछ आदमी दिखाई देते हैं। वह अपनी बेटी को वहीं एक जगह छिपने के लिए कहकर उन लोगों के पास चला जाता है और उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उनके साथ उनके अड्डे पर चला जाता है। उस अड्डे पर पहुंचने के बाद सभी लोग अपनी अपनी पट्टियां आंखों से निकाल देते हैं। रात होने के बाद जब सेबेस्टियन बाकी लोगों के साथ मिलकर खाना खा रहा था, तभी वह अपने सामने एक ऐसे आदमी को देखता है जिसने अपनी आंखों को पूरी तरह बंद करवा लिया है और अब वह आदमी किसी को भी नहीं देख सकता। यह सब कुछ उस आदमी ने उन रहस्यमयी क्रिएचर्स से बचने के लिए किया है। खाना खाने के बाद सेबेस्टियन और बाकी सभी लोग एक बस में जाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात होते ही सेबेस्टियन उस बस को स्टार्ट करके उसे ड्राइव करता हुआ उस अड्डे से बाहर ले जाने लगता है। तभी वह सभी लोग जो सोए हुए थे, वह उठकर सेबेस्टियन को ऐसा करने से रोकने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन उस बस को सीधा उस बिल्डिंग से बाहर निकालकर सड़क पर ले आता है और बाहर आते हुए वह बस पलट जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन उस बस से बाहर निकलता है। उसके पीछे पीछे एक आदमी उस बस से बाहर निकलता है जो पूरी तरह घायल हो चुका था। वह सेबेस्टियन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी समय वह रहस्यमयी क्रिएचर वहां पहुंचकर उस आदमी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेते हैं और उस आदमी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देती है। सेबेस्टियन उस मरते हुए आदमी और बाकी लोगों के शरीर से आत्मा को जाते हुए देखता है। इसके बाद वह उस बस एक्सीडेंट में बचने वाले सभी लोगों को जबरदस्ती उन शक्तियों की तरफ देखने के लिए मजबूर करके मार देता है। उन लोगों को मरता देख वह बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि उसकी वजह से कई लोगों की आत्मा को शांति मिल गई है। उस समय सेबेस्टियन की आंखों में एक अलग सी चमक दिख रही थी, लेकिन उसकी बेटी एना के वहां आते ही उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। एना उससे कहती है कि आपने इन लोगों की आत्माओं को इन क्रिएचर को सौंप कर बहुत अच्छा किया, लेकिन सेबेस्टियन पहले कभी भी इतना बुरा नहीं था। कुछ साल पहले जब ये क्रिएचर इस अर्थ पर पहुंचे ही थे, उस समय सेबेस्टियन रोज की तरह जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचा कि तभी उसे अपनी वाइफ की कॉल आती है। उसकी वाइफ उसे जल्दी से टीवी ऑन करने के लिए कहती है और टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है, क्योंकि हर तरफ लोग खुदकुशी कर रहे थे और ऐसा मौत का खेल सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि हर जगह हो रहा था। सेबेस्टियन अपनी वाइफ से कहता है कि अपना सामान जल्दी से पैक करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वह जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी पर एक आदमी गिरकर मर जाता है। यह देखकर तो सेबेस्टियन बहुत ज्यादा डर जाता है और पैदल ही मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच जाता है। उसे मेट्रो स्टेशन पर बहुत सारे लोग मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहां पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन क्रिएचर्स वहां भी पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। धीरे धीरे उन सभी लोगों की आंखें कुछ अजीब सी हो जाती हैं और अब वह सभी लोग अपने सामने दिख रही मेट्रो की रेल पटरी के ऊपर कूदने लग जाते हैं। उसी समय तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन भी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। यह देखकर सेबेस्टियन उस मेट्रो स्टेशन से भागने की कोशिश करने लगता है। इधर वो मेट्रो ट्रेन उसकी तरफ आ रहे सभी लोगों को कुचल देती है। सेबेस्टियन जल्दी से उस स्टेशन से भागकर रोड पर पहुंच जाता है और पैदल ही दौड़कर अपनी बेटी एना के स्कूल में उसके पास पहुंच जाता है। उसकी बेटी बहुत डरी हुई थी। सेबेस्टियन एना को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह अपने घर की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां सेबेस्टियन की वाइफ पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी सड़क क्रॉस करते हुए उसकी वाइफ एक्सीडेंट में मारी जाती है। सेबेस्टियन सोचता है कि शायद उसके गुनाहों की ही वजह से आज उसने अपनी वाइफ को खो दिया है। इसलिए अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए अपनी बेटी को साथ लेकर वह एक चर्च में पहुंचता है और चर्च के फादर को अपने किए गुनाहों के बारे में बताने लगता है। लेकिन उसी समय उस फादर के आदमी सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना को पकड़कर एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर ले आते हैं। इसी बीच सेबेस्टियन देखता है कि उसकी बेटी एना के मन पर क्रिएचर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है और अब सेबेस्टियन के देखते ही देखते उसकी बेटी एना उस बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद फादर सेबेस्टियन को उन रहस्यमय क्रिएचर्स की तरफ देखने के लिए जबरदस्ती उसकी आंखें खोलने की कोशिश करने लगता है और उन क्रिएचर्स को देखने के बाद सेबेस्टियन अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। लेकिन वह मरता नहीं, बल्कि वह तो उस रहस्यमयी शक्ति का गुलाम बन जाता है। उसे पता है कि वह अपनी बेटी को खो चुका है, लेकिन वह जब भी अपनी बेटी को याद करता है तो वह क्रिएचर उसकी बेटी का रूप लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। एक दिन सेबेस्टियन अपनी बेटी एना को साथ लेकर एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, जहां
जहां वह अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ देखता है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। और यह देखकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है। वह अपनी आंखों के सामने जो इंसान मरा है उसके अंदर की आत्मा को आसमान की तरफ जाता देखता है। सेबेस्टियन मन ही मन ये डिसाइड कर लेता है कि मैं ये जो लोग अभी जिंदा बचे हैं उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को इन शक्तिशाली क्रिएचर्स को सौंप दूंगा। अब समय बीतता है, सेबेस्टियन लोगों को ढूंढकर उन्हें मारता है और उनकी आत्मा को उनके शरीर से मुक्त होता हुआ देखकर खुश होता है। लोगों को मारकर वह सोचता है कि मैं लोगों का उद्धार कर रहा हूँ। एक दिन सेबेस्टियन को कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जो 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स की मदद से आगे बढ़ रहे थे, और उनसे बात करने पर वह लोग उसे सही इंसान समझकर अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। वह लोग उसे अपने साथ एक क्लॉक टावर के अंदर बने अपने अड्डे पर ले जाते हैं। उस क्लॉक टावर के अंदर कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक सोफिया नाम की लड़की भी थी जो एक अलग ही भाषा में बात कर रही थी। फिलहाल वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी सोफिया की लैंग्वेज नहीं जानता था, लेकिन सेबेस्टियन उसकी भाषा जानता था और वह उस लड़की की बातों को ट्रांसलेट करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताने लगता है। सोफिया उन्हें बताती है कि जब मैं अपनी मॉम के साथ एक शिप पर थी तब वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग अचानक पानी में कूदकर अपनी जान देने लग गए। इसके बाद मैं और मेरी मॉम दोनों उस शिप से निकलकर एक जगह पहुंचते हैं जहां एक रेडियो पर आ रहे एक मैसेज से हमें पता चलता है कि यहाँ के पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जो अभी भी उन रहस्यमयी क्रिएचर्स की पहुंच से दूर है। इसलिए मैं अपनी मॉम को लेकर उस पहाड़ी की तरफ जाने लगी, लेकिन बीच रास्ते में मैं अपनी मॉम से अलग हो गई। हो सकता है मेरी मॉम उस जगह पर पहुंच गई हो और मेरे आने का इंतजार कर रही हो, इसलिए हम सबको उस जगह पर जाना चाहिए। सोफिया उन्हें एक मैप बनाकर भी दिखाती है और उस मैप को देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग उस जगह को पहचान लेते हैं। वह सभी अगली सुबह होते ही उस लोकेशन की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। अब जैसा कि रात भी हो गई थी, वह सभी उसी बिल्डिंग में रुककर सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में सेबेस्टियन उन लोगों के पास जो जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैं उनके गले में लगे पट्टे की रस्सी को बीच में से काट देता है। उसे पता था कि इन्हीं डॉग्स की मदद से ये लोग आसानी से सोफिया की बताई लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। अब सुबह होते ही सेबेस्टियन और बाकी लोग सोफिया की बताई हुई लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिलहाल उन सब की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। वह धीरे धीरे करके उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में सेबेस्टियन की बेटी भी वहाँ पहुंच जाती है। उसे देखकर सेबेस्टियन को महसूस हो जाता है कि वह रहस्यमय क्रिएचर्स यहाँ पहुंचने वाले हैं, और अब सेबेस्टियन अपनी आंखों की पट्टी को खोल देता है। वैसे जो पट्टी उसने अपनी आंखों में पहनी हुई है वह उसमें से बाहर देख सकता है। तभी क्रिएचर्स वहाँ पहुंच जाते हैं और सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल करने लग जाते हैं। उन लोगों में से एक लड़का जिसने डॉग को पकड़ा हुआ था, वह क्रिएचर उस लड़के के माइंड को कंट्रोल करके उसे बड़ी बुरी तरह से मार देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन बाकी बचे लोगों को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सेबेस्टियन उस बिल्डिंग के अंदर छिपे लोगों में से एक आदमी को अलग कमरे में बुलाता है, जहाँ उसकी बेटी ऐना क्रिएचर के साथ पहले से ही मौजूद थी। और अब क्रिएचर उस आदमी को अपनी आंखों की पट्टी खोलने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वह आदमी अपनी आंखों से पट्टी हटाता है, उसकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं और वह खुद की जान ले लेता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन को उस आदमी की आसमान में जाती हुई नहीं दिखी, और यह देखकर वह सोच में पड़ जाता है कि क्या वह इन लोगों को मारकर गलत तो नहीं कर रहा है। अगले दिन सेबेस्टियन उस ग्रुप के बाकी बचे लोगों के साथ सोफिया की बताई हुई लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक ऐसी बिल्डिंग के बीच में से गुजरना पड़ता है जहाँ पर कुछ लोगों को मारकर लटकाया गया था। थोड़ी दूर आगे पहुंचने के बाद सेबेस्टियन को महसूस होता है कि वह रहस्यमयी क्रिएचर यहाँ आने वाले हैं। इसलिए वह सोफिया और एक दूसरी औरत जिसका नाम क्लेयर है उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच उनके ग्रुप में जो एक ओल्ड एज कपल था वह उनसे अलग हो जाता है। सेबेस्टियन सोफिया और क्लेयर को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। वैसे जो कपल बाहर रह गया है वह क्रिएचर उन्हें मार देता है। क्लेयर सेबेस्टियन से कहती है कि तुम्हारी वजह से हमने अपने साथियों को खोया है, और अब जब वह उसकी आंखों में लगी पट्टी को देखती है तब उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन तो इसमें से साफ बाहर देख सकता है। क्लेयर अब समझ जाती है कि सेबेस्टियन उन क्रिएचर्स का गुलाम बन चुका है, इसलिए क्लेयर सोफिया को अपने साथ लेकर सेबेस्टियन से दूर भागने लगती है। भागते हुए वह उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है। सेबेस्टियन भी उनका पीछा करता हुआ उस बिल्डिंग की छत के ऊपर पहुंच जाता है। वह उन दोनों से कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन क्लेयर को सेबेस्टियन की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह उसे पीछे रहने के लिए कहती है। लेकिन उसी समय वह खुद उस बिल्डिंग के छत से नीचे एक रेलिंग के ऊपर गिर जाती है। सेबेस्टियन अब सोफिया के पास आकर उसकी आंखों की पट्टी को निकालने लगता है, लेकिन वह ऐसा करने से पहले रुक जाता है क्योंकि सोफिया में उसे अपनी बेटी ऐना दिखती है। सेबेस्टियन सोचता है कि अगर मैं इस लड़की को मरने के लिए छोड़ दूं तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सेबेस्टियन उसकी आंखों की पट्टी को नहीं खोलता। सेबेस्टियन अब क्लेयर के पास पहुंचता है जो कि उस बिल्डिंग के नीचे लगी एक रेलिंग पर बेहोश पड़ी थी। सेबेस्टियन उसे होश में लाता है और उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब क्लेयर को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद वह तीनों अब उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं
लेकिन तभी कुछ लोग जो कि उन रहस्यमयी क्रिएचर्स के गुलाम थे वहां पहुंचकर उनका पीछा करने लग जाते हैं। सेबेस्टियन उन गुलामों को आता देख सोफिया और क्लेयर को लेकर उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। वह तीनों अब एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिएचर्स के गुलाम वहां पर पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगते हैं। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन गुलामों का लीडर उस चर्च का फादर है जिसने अपने लोगों की मदद से सेबेस्टियन को जबरदस्ती उन क्रिएचर्स का गुलाम बनाया है। इधर सेबेस्टियन अब जल्दी से गाड़ी को उस लोकेशन पर ले आता है जहां से सोफिया की बताई हुई जगह तक पहुंचा जा सकता था। फिलहाल जहां अभी वह पहुंचे हैं वहां एक ऊंचा टावर है जिसके ऊपर लगी लिफ्ट्स के जरिए ही उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जा सकता था। तभी उनका पीछा कर रहे क्रिएचर्स के गुलाम भी वहां गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी तरफ आता देख सेबेस्टियन टावर के गेट के बाहर अपनी गाड़ी को रोक गाड़ी के फ्यूल टैंक में आग लगा देता है। अब जैसे ही वह गुलाम सेबेस्टियन की गाड़ी तक पहुंचते हैं एक जोरदार धमाके में मारे जाते हैं, लेकिन वह फादर बच जाता है। बचने के बाद फादर सेबेस्टियन से कहता है कि तुमने भी तो हमारे ईश्वर को देखा है, फिर तुम उनके काम के बीच में क्यों आ रहे हो। फादर की बातों को ना सुनते हुए सेबेस्टियन अब सोफिया और क्लेयर दोनों को उस टावर के ऊपर लगी लिफ्ट्स की तरफ जाने के लिए कहता है। क्लेयर और सोफिया दोनों अब उस टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वह देखती हैं कि सभी लिफ्ट्स बंद पड़ी हैं। क्लेयर जल्दी से लिफ्ट्स को चलाने वाला जनरेटर का स्विच चालू करती है, लेकिन इस लिफ्ट को चलाने वाले जनरेटर सही से काम नहीं कर रहा था। इधर सेबेस्टियन अपने सामने अपनी बेटी एना को देखता है, जिसे देखकर वह कुछ पलों के लिए भावुक हो जाता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन एना से कहता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मर चुकी हो और अब तुम भी उन क्रिएचर्स की गुलाम बन गई हो। एना कभी फादर तो कभी वापस अपने रूप में आकर सेबेस्टियन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सेबेस्टियन एना पर भरोसा न करते हुए एक लोहे के सरिया को सीधा फादर के पेट में घुसा देता है, जिसके बाद वह फादर वहीं मर जाता है। लेकिन फादर ने चालाकी से सेबेस्टियन के पेट में एक चाकू घुसा दिया था, इसलिए अब फादर के साथ साथ सेबेस्टियन की भी मौत हो जाती है। इधर उस टावर के ऊपर मौजूद क्लेयर इस बात से परेशान थी कि यह लिफ्ट्स चल क्यों नहीं रही हैं। तभी क्लेयर की नजर एक बड़ी घंटी पर पड़ती है। वह जल्दी से उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगती है। इसके बाद वहां मौजूद लिफ्ट्स चलने लग जाती हैं। लेकिन उस घंटी की आवाज को सुनकर क्रिएचर उस टावर के ऊपर जाकर उनके पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह क्रिएचर उन दोनों के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। सोफिया को लगता है कि उसकी माँ उसे पुकार रही है, इसलिए वह उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। सोफिया आगे बढ़ते हुए उस टावर से बस नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी क्लेयर उसे पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेती है। फिलहाल उन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इससे पहले कि वह क्रिएचर उन दोनों तक पहुंचते, सोफिया और क्लियर दोनों छलांग लगाकर एक लिफ्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और अब वह लिफ्ट उन्हें एक गुप्त जगह पर ले जाती है जहां पहले से ही आर्मी के कुछ जवान मौजूद थे। क्लेयर और सोफिया के वहां पहुंचते ही आर्मी के जवान उनका चेकअप करते हैं, जिसके बाद वह जवान उन्हें अपने साथ अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जाते हैं। उस सीक्रेट अड्डे पर पहुंचते ही सोफिया को अपनी मॉम मिल जाती है और इस तरह से इस मूवी का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।